हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज। और आज हम लोग अपने हाउ टू प्ले गिटार का सेकंड क्लास करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग क्लास किए थे एक गिटार का बेसिक नॉलेज के बारे में, और आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली गिटार को किस तरह से होल्ड करना चाहिए, और गिटार के स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा, और गिटार के स्ट्रिंग्स कंट्रोल करने के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गिटार बजाने सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे म्यूज़िक का बात करेंगे। हम लोग का कॉन्सेप्ट बस यही होगा कि हमें 90 दिन के अंदर में गिटार बजाना है, और बहुत ही अच्छी तरह से बजाना है, ताकि हम अपने आप में ये कर सके कि हाँ, मैंने जो गिटार बजा रहा हूँ मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ कि हाँ, एटलीस्ट मैं गिटार बजा सकता हूँ। ठीक है, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास है कुछ आज इस तरह का। तो आप देख रहे हो ये गिटार दोस्त ये गिटार आप देख रहे हो ना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये गिटार किस तरह से आप होल्ड करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है एक ओपन चेयर या स्टूल के ऊपर में बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूँ, जहाँ पर पीछे मतलब आर्म रेस्ट जिसमें ना हो। ठीक है, ऐसा चेयर पे बैठ जाओ जिसपे आर्म रेस्ट ना हो। स्टूल हो तो बहुत ही बढ़िया, स्टूल के ऊपर में आप बैठ जाओ, स्टूल में बैठ के गिटार बजाओ, बहुत मजा आएगा। तो ये गिटार है। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो गिटार का साइड बॉडी है ना, ये जो कर्व है, आप देख रहे हो ना, ये जो कर्व देख रहे हो, इस कर्व को आप क्या करो, यहाँ रख लो अपने इस जांग के ऊपर में, कुछ इस तरह से। ठीक है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गिटार बजाने से पहले आप गिटार को होल्ड कैसे करोगे ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका होल्डिंग पोजीशन गलत हो गया तो आपका गिटार जो है, प्लेइंग तो दूर की बात है, आप पहले गिटार को होल्ड करना अगर गलत हो गया तो आपको सीखने में बहुत दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आप गिटार को होल्ड करना सीखें, किस तरह से आप गिटार को होल्ड करोगे, ग्रैब करोगे। तो ये जो मैं देखूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस गिटार के जो ये शेप है, ये जो कर्व है, इस कर्व को मैं अपने जांघ के ऊपर में रख लेता हूँ, और ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं रखूँगा यहाँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हाथ है मेरा, ठीक, ये हाथ है, ये हाथ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो इसका राउंड शेप है इसके ऊपर में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आ गया पोजीशन। अभी इस हाथ पर ध्यान मत दो भाई, इस हाथ पे एकदम कंसंट्रेट मत करो, ये हाथ आपके पास है ही नहीं, इस हाथ को ऐसे करके छुपा लो। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ग्रैब करने के बारे में गिटार को। ठीक है, इस तरह से नहीं करे बजाना है, अभी आपको बजाना है एकदम पूरा फ्रेश बजाना है। तो आप सीधा बैठ जाओ स्टूल के ऊपर में, गिटार दोनों हाथ से पकड़ लो, ये जो है इसको आप यहाँ रख लो। ठीक है, इस तरह से जांग के ऊपर में रख लो, कर्व के ऊपर में, और बस ये हाथ जो है, इस हाथ को आप ऐसे करके ले आओ गिटार के पास एकदम प्यार से। ठीक है, सर्कल करके। अब क्या है, आपके साथ जो ये हाथ है ये पूरा स्ट्रिंग्स के ऊपर में आराम से मूव करेगा। ठीक, अब आपने गिटार को पकड़ लिया। ठीक है, अब इस गिटार को बजाएंगे कैसे। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ को, इसको कहते हैं प्लेट्रम गुरु। ठीक है, इस चीज़ का नाम है प्लेट्रम। ठीक, ये प्लेट्रम। तो अब मैं बताता हूँ गिटार बजाने से पहले इस प्लेट्रम को किस तरह से होल्ड करते हैं। ठीक है, तो गिटार को साइड में रखते हैं और प्लेट्रम को होल्ड करने का आपको तरीका बताते हैं। तो आप लोग, जैसे मैं सामने आ जाता हूँ, थोड़ा अपने आप को सामने ले आता हूँ कैमरा के, देख रहे हो ये प्लेट्रम। ठीक है, ये प्लेट्रम है। इसको आप क्या करोगे, सांप देख रहे हो, सांप, पबजी खेलते हो ना, तो पबजी में सांप का चक्कर मौत का टक्कर हो जाता है। उसी तरह से ये देखो, पहले एक सांप बनाओ, ये सांप बना लिए, उसके ऊपर ये अपना अंगूठा रखो, थंब कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ सर्कल होना चाहिए, सर्कल दिख रहा है ना, बोलो, बस इस तरह से। ठीक, ये सांप बनाओ, सांप के ऊपर में ऐसे करके अंगूठा रख दो। अब इसके बीच में इस तरह से प्लेट्रम को पकड़ लो, होल्ड कर लो। ठीक है, दिखा आपको। ठीक है, मैं एक बार और दिखाता हूँ। सबसे पहले सांप ऐसे हाथ ओपन कर लो, फिर हाथ को सांप बना लो। सांप बनाने के बाद प्लेट्रम को इसके ऊपर रख के इस तरह से अंगूठा को दबा दो। ठीक, क्लियर, कुछ इस तरह से। आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने प्लेट्रम किस तरह से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये राउंड, ये जो राउंड है ना, ये जो राउंड बना हुआ है, ये जितना अच्छा बनेगा सर्कल आपका, उतना अच्छा आपका ग्रैब होगा प्लेट्रम के ऊपर में। इसको इस तरह से नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ के नहीं बजाना है। ठीक है, सबसे पहले इस प्लेट्रम को होल्ड करने का जो सबसे आसान तरीका है, ऐसे करके आप सांप बना लो, प्लेट्रम को बीच में रखो और उसके ऊपर में अंगूठा रखो। ठीक, कुछ इस तरह से। जब आप इस तरह से होल्ड कर लोगे और आप बजाना शुरू करोगे गिटार को, ये आपका हाथ से बार बार स्लिप होगा, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है भाई।
डिसअपॉइंटमेंट एकदम नहीं करना है, एकदम उसके बारे में नहीं सोचना कि मेरे हाथ से ये छूट जा रहा है। पकड़ना है बस इसी तरह से, एक बार छूटेगा, 2 बार छूटेगा, 10 बार छूटेगा, लेकिन जब आप इसको पकड़ना सीख जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले स्टूल पे बैठ गए एकदम सीधा सीधी। स्टूल पे बैठने के बाद गिटार का ये जो कर्व है उसको हम अपने जांघ के ऊपर में रख लिए। ये हाथ को भूल जाओ, ठीक है, ये हाथ को बस कोई काम का नहीं है अभी, इस हाथ को एकदम भूल जाओ। गिटार बजाना है ना, 90 दिन में अगर गिटार बजाना है तो मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, इस हाथ को भूल जाओ। बस इस हाथ को ऐसे करके रख लो गिटार पे, और ये जो हाथ है इस हाथ को ऐसे करके घुमा के इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए यहाँ। ठीक है, और अब जो है आप गिटार को बजाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप गिटार को बजाओ। मुझे पता है आपको बजाना नहीं आता, तो आप कैसे बजाओगे? ठीक है, लोग हंसेंगे इधर उधर का, फैमिली थोड़ा सा ये होगा डिसअपॉइंट, आपको बोलेगा अबे यार बंद कर यार, शोर मत कर। ठीक है, मगर इससे डरना नहीं है। एट फर्स्ट आपको गिटार को बजाना है, ताकि आपका अंदर का जो हेजिटेशन है स्ट्रिंग्स के साथ, वो हेजिटेशन बाहर आएगा। एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो ना, बजा रहे हो। सबसे पहले आप इस तरह से बजाओ। ठीक है, कुछ भी बजाओ, जो भी आपका मन में आए, जैसे बजाने का मन में आए स्ट्रिंग्स को बजाओ। बस ये बस इतना याद रखना कि आपको स्ट्रिंग्स नहीं तोड़ देना है अपना गिटार का। ठीक है, बस बजाओ। ठीक है, कुछ भी बजाओ। ठीक है, अब बजा लिया। अब इस तरह से जब आप बजाओगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका हेजिटेशन जो है थोड़ा कम हो जाएगा। जब आपका हेजिटेशन कम हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अब जो मैं बता रहा हूँ उस क्लास को आपको करना है। सबसे पहले तो आपको गिटार पकड़ लेना है, कुछ इस तरह से जांघ के ऊपर में रख लेना है, हाथ को ऐसे करके ले आना है, और उसके बाद स्ट्रिंग्स को छेड़ते रहना है जैसे इच्छा। आप जैसे छेड़ो, ऐसे छेड़ो, ऐसे छेड़ो, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, मगर गिटार बज रहा है। ठीक है ना, मैं इसलिए आपको बजाने बोल रहा हूँ ताकि आपका अंदर का जो म्यूजिक का गिटार को लेके डर है, जो हेजिटेशंस है, वो निकलना चाहिए। आपका अंदर का जो म्यूजिक है वो बाहर आना चाहिए। ठीक है, जब आपका म्यूजिक बाहर आएगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, चाहे वो गलत क्यों ना हो। ठीक है, तब आपका अंदर का जो हेजिटेशंस है, जो शर्म है, वो धीरे धीरे कम होगा। जब ये कम हो जाएगा तब आपको गिटार बजाना है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, मेरा सेकेंड क्लास जो है, आज आपका डे 2 है, सेकेंड क्लास है। तो सेकेंड क्लास का पहला जो मैंने सबक दिया कि गिटार को इस तरह से आपको होल्ड कर लेना है, जांघ के ऊपर में, स्टूल के ऊपर में बैठना है, या ऐसा चेयर के ऊपर में बैठना है जिसमें आर्म रेस्ट ना हो, जहाँ पर आप फ्रीली खड़ा हो, मतलब आराम सीधा होके बैठ सकें, उस पर बैठ जाना है। बैठने के बाद इस हाथ को लग के आना है और गिटार को बजाना है। ठीक है, ये मैंने आपको सलाह दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये गिटार के 6 स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक, तो सबसे ऊपर वाला जो आप स्ट्रिंग्स देख पा रहे हो ना दोस्त, ये जिसमें सबसे मोटा आवाज निकल रहा है, भारी आवाज, ये है, इस स्ट्रिंग्स का नाम है ई। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे ऊपर में जो हम लोग स्ट्रिंग्स देख रहे हो, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, सबसे ऊपर में, देखो देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो सबसे मोटा वाला स्ट्रिंग्स है ना, ये सबसे मोटा वाला, ऊपर से 1 नंबर, सबसे मोटा ऊपर से 1 नंबर। ठीक है, इसका नाम है ई। ठीक है, ये बजा ई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका नीचे का जो स्ट्रिंग्स है ना दोस्त, 2 नंबर, ऊपर से 2 नंबर, ये हो गया ए। ठीक है, ए। उसके बाद का ये जो 3 नंबर स्ट्रिंग्स है ना, इसको कहते हैं डी। डी। ठीक है, 4 नंबर जो स्ट्रिंग्स आप देख रहे हो ना ऊपर से, इसको कहते हैं जी। ठीक है, जी, ऊपर से 4 नंबर, जी। अब अगर ऊपर से हम आ जाते हैं 5 नंबर स्ट्रिंग्स में, तो इसको कहते हैं बी। इस स्ट्रिंग्स का नाम है बी। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो स्ट्रिंग्स है ना, सबसे पतला वाला, इसको कहते हैं ई। इसका नाम है ई। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो 6 स्ट्रिंग्स है, ये 6 स्ट्रिंग्स का सबसे ऊपर वाला हो गया ई, उसके बाद 5 नंबर हो गया बी। ठीक है, 4 नंबर हो गया ई ए, उसके बाद हो गया डी, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आ गया बी,
उसके बाद फिर आ गया ई। तो ऊपर का ई और नीचे का ई, ऊपर का ई और नीचे का ई, ठीक है। उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया डी, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आ गया बी, उसके बाद आ गया ई। तो आप एक कॉपी रख लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। सबसे पहले ई, ए, डी, जी, बी, ई, ये ऊपर से मैंने नीचे में बताया। अब नीचे से अगर ऊपर में जाते हैं तो होगा ई, बी, जी, डी, ए, ई, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स के नंबर बता देता हूँ। कभी भी अगर आपका गिटार का स्ट्रिंग्स टूट जाए तो आप दुकान में जाओगे तो आप तो बोलोगे ना मेरे को स्ट्रिंग्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको स्ट्रिंग्स दिखा लेता हूँ। तो मैं आप लोग के लिए एक्चुअली एक सेट स्ट्रिंग्स लेके आया हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्लियर होगा और मुझे बताने में भी सुविधा होगा, ठीक है। देखो है ना 6 नंबर, ये जो 6 नंबर है ये सबसे मोटा वाला स्ट्रिंग जो है ये, इसको कहते हैं 6 नंबर स्ट्रिंग ई, ठीक है। ये सबसे लास्ट जो है जिसको हम लोग सबसे ऊपर में बजा रहे हैं, ये हो गया 6 नंबर स्ट्रिंग ई, ठीक है। इस देखो स्ट्रिंग्स पे ये जो स्ट्रिंग्स है इसको कहते हैं ई, ठीक है, सबसे मोटा वाला 6 नंबर स्ट्रिंग्स। फिर आता है ये 5 नंबर स्ट्रिंग्स, देखो 5 नंबर है ना ये 5 नंबर, आप देख पा रहे हो। हाँ देखो ये 5 नंबर जो स्ट्रिंग्स है इसका नाम है ए, ऊपर से 2 नंबर, ठीक है। 6 नंबर ई, 5 नंबर ए, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा कम मोटा है। देखो ये 4 नंबर स्ट्रिंग्स है, ठीक है। ये 4 नंबर स्ट्रिंग, ठीक। ये साउंड करता है डी, देखो डी, ये 4 नंबर स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा और मतलब उससे 5 नंबर से थोड़ा कम मोटा है, मतलब थोड़ा सा पतला है, और ये साउंड करता है डी, ठीक है। 4 नंबर जो है। अब देखो 3 नंबर, ये थोड़ा सा और पतला है, मतलब 4 नंबर से 4 नंबर जितना मोटा था ये उतना मोटा नहीं है, उससे थोड़ा सा कम मोटा है। ये हो गया 3 नंबर स्ट्रिंग जिसका नाम है जी, ठीक है। अब देखो ये है 2 नंबर स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये है स्ट्रिंग नंबर 2, इसका नाम मैंने बताया था आपको बी, ठीक है। ये 2 नंबर स्ट्रिंग, इसका नाम है बी। और उसी तरह से ये आप देख पा रहे हो, ये सबसे पतला वाला स्ट्रिंग जो है सबसे लास्ट में जो था यहाँ, इसका नाम है ई, एकदम पतला, ठीक है। आपको ये 6 स्ट्रिंग्स के नाम समझ में आ गए ना। तो शुरू से एक बार क्लास कर देते हैं। सबसे पहले गिटार को ऐसे करके अपने जांघ के ऊपर में रखना है, कर्व को इस हाथ को ऐसे करके रखना है, और जो दिल में आए बेझिझक एकदम बिना कोई शर्म के उसको बजाना है, दिल खोल के बजाना है, अंदर का हेजिटेशन को कम करना है, ठीक। जब तक आपका हेजिटेशन नहीं निकलेगा तब तक आपको म्यूजिक के बारे में मतलब आपका अंदर से म्यूजिक आएगा ही नहीं। आपको म्यूजिक सीखने का बहुत इच्छा है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर में जमा हुआ म्यूजिक को बाहर नहीं ला पा रहे हो ना। तो सबसे पहले उसको बजाओ, चाहे वो गलत बजे, डिट्यून बजे, कुछ भी बजे, आप बजाओ, आप बजाना शुरू कर दो। बस सबसे पहले बजाना शुरू कर दो, दूसरे को इरिटेट करना शुरू कर दो, कुछ भी हो जाए आपको बस बजाना है। डेली घर में 1 घंटा आप बजाओ, चाहे सुबह बजाओ, शाम बजाओ, रात बजाओ, दोपहर में बजाओ, कभी भी बजाओ, मगर 1 घंटा आपको गिटार बजाना पड़ेगा। तो आप एक गिटार बजाओ, डिट्यून में बजाओ, जो भी बजाओ। और 6 स्ट्रिंग के नाम याद रखना। 6 नंबर जो है ई, 5 नंबर ए, 4 नंबर डी, 3 नंबर जी, 2 नंबर बी और 1 नंबर ई, ठीक है। तो ये 6 स्ट्रिंग्स को मैंने आपको बता दिया। तो
मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसको कंट्रोल करने के बारे में बताऊंगा। तब तक बिना कोई झिझक के 1 घंटा डेली गिटार बजाओ, ठीक है, ताकि अपना अंदर का जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा। घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने फैमिली को टाइम दो, और मेरा नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब दे दे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।